क्लास 10 के प्यारे 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 छोटे मोटे बच्चों, क्या हालचाल। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वीडियो में ये बात करी थी कि कार्बन अंकल के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं। 3 एलोट्रॉप्स की बात की थी और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मस्त टॉपिक, यानी कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में कदम रखने वाले हो। और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो वी आर स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट कंपाउंड और कोई चैप्टर नहीं बल्कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर है। दिस चैप्टर इज स्टडीड अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है प्यारे बच्चों। सो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या। देखो, अभी तक हम सब ने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था नो डाउट, कि हमारी जो अर्थ है इज प्योरली कार्बन बेस्ड। आपकी जो अर्थ है वो कार्बन बेस्ड है। हमारी अर्थ पर जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं सब कार्बन बेस्ड है। हमारे लिए जो फ्यूल है वो कार्बन बेस्ड है। जो फूड हम लोग खाते हैं वो कार्बन बेस्ड है। हमारी बॉडी का डीएनए, हमारी बॉडी का आरएनए कार्बन बेस्ड है। हमारे प्रोटीन्स कार्बन बेस्ड है। हम इनफैक्ट जो मेडिसिन्स खाते हैं वो कार्बन बेस्ड है। हम लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं वो कार्बन बेस्ड है। हम जिस पेपर पे लिखते हैं वो कार्बन बेस्ड है। इनफैक्ट मैं जो मार्कर से लिख रहा हूं ये भी कार्बन बेस्ड है। मतलब जहां देखो ससुरा कार्बन ही कार्बन है। इनफैक्ट आज तक इस दुनिया में लगभग 35 लाख से ज्यादा कार्बन के कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं, ईदर डिस्कवर्ड और सिंथेसाइज्ड। या तो आप लोगों ने क्या किया है, या तो आप लोगों ने इनको डिस्कवर मारा है, जैसे मीथेन की डिस्कवरी हुई होगी जो नेचुरली अकरिंग है, या आपने सिंथेसाइज करे होंगे। जैसे आप पेपर की चीजों को सिंथेसाइज करते हो, आप मेडिसिन को सिंथेसाइज करते हो, है ना, इस तरीके की चीजों को आप सिंथेसाइज करते हो। तो इतने सारे कंपाउंड, इतने सारे कार्बन बेस्ड कंपाउंड इस दुनिया में अवेलेबल है एंड वी आर स्टिल काउंटिंग। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये कोई खत्म नहीं हो गया मामला। हो सकता है आज कुछ नया किसी ने बना दिया हो, भाई क्या पता। तो इट इज नेवर एंडिंग, लगातार बनते जा रहे हैं। तो ऐसी क्या खासियत होगी कार्बन के अंदर कि वो इतना ज्यादा वर्सेटाइल है, यानी इतने सारे कंपाउंड्स, इतनी सारी अनगिनत चीजें, 35 लाख से ज्यादा कार्बन के कंपाउंड बन चुके हैं। तो कार्बन के अंदर ऐसी क्या खासियत है, कार्बन के अंदर ऐसी क्या इंपॉर्टेंट फीचर है कि ऐसा हो रहा होगा। तो गाइस, हम लोगों ने यहां पर सबसे पहला पॉइंट तो ये देखा था कि जो आपका कार्बन है वो हमेशा क्या करता है, इट फॉर्म्स द बॉन्ड। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स द बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने के साथ ही बॉन्ड बनाता है। दूसरी खासियत हम लोगों ने कार्बन की देखी, दैट कार्बन इज अ स्मॉल एटम। कार्बन क्या है, एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल एटम है। स्मॉल एटम का मतलब इसके पास में सिर्फ कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स। एक के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एल शेल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। देयरफॉर इसका जो न्यूक्लियस होता है, देयरफॉर न्यूक्लियस इज एक्सपोज्ड। मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 शेल होने की वजह से, जैसे देखो ये आपका न्यूक्लियस है कार्बन का, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल छोटू सा और ये दूसरा शेल उसके पास में। अब आप देखो आपका न्यूक्लियस कोई ज्यादा अंदर गड़ा हुआ नहीं है, मतलब इसके आसपास ज्यादा शेल होते तो ये बेचारा ज्यादा दबा हुआ होता। लेकिन अब क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा शेल नहीं है, ये न्यूक्लियस बड़े आराम से अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकता है।
क्योंकि न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन होने की वजह से हम लोग सब जानते हैं न्यूक्लियस जो होता है इसमें प्रोटॉन्स होने की वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इसके अंदर जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये इनके साथ तो अच्छी पकड़ रखता है। और जो सामने वाले एटम का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो सामने वाले एटम का जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को जिसको ये शेयर कर रहा है ये इसको भी पकड़ के रखता है। मतलब न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन के साथ में जिसके इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहा है ये उसके इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ के रखता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं और मेरा दोस्त एग्जाम लिख रहे हैं, मेरे पास में ब्लैक पेन है, मेरे दोस्त के पास में ब्लू पेन है और हमारे मास्टर ने, सन की मास्टर ने हमें बोल दिया कि ब्लैक से हेडिंग डालो और क्वेश्चन लिखो और ब्लू से आंसर लिखो। तो जब मैं ब्लैक पेन मेरे पास में है तो मुझे हेडिंग डालने में और क्वेश्चन लिखने में तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आंसर लिखने में दिक्कत होगी। तो आंसर लिखने के लिए मैं मेरे फ्रेंड से पेन बोरो करूंगा, तो जब मैं उसका पेन लेकर अपने आंसर लिखूंगा तब वो मेरा पेन लेकर क्वेश्चन लिख लेगा। उस समय मैं अपने पेन पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, मेरे पेन को एक धागे से बांध के, जैसे बैंक जाते ना, बैंक में पेन पर एक धागा बांध के, एक थ्रेड बांध के उसको चेन से बांध देते हैं, वैसे ही मैं क्या करूंगा, मेरे पेन पर एक धागा और एक रस्सी बांध के उसको अपने इस धागे से अटका लूंगा ताकि मेरा दोस्त चोर मेरा पेन लेके ना भागे और मैं बढ़िया उसके पेन से भी लिखूंगा। मतलब मैं उसके पेन का इस्तेमाल भी कर रहा हूं, मतलब उसके पेन पर भी मेरा कंट्रोल है और मैंने अपने पेन पर भी अपना कंट्रोल रखा है। ठीक वही चीज कार्बन करता है। कार्बन अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ता ही पकड़ता है, जिसके साथ में बॉन्डिंग करता है उसके इलेक्ट्रॉन को शेयर जब वो करता है खुद के साथ तो उसको भी पकड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस एक्सपोज्ड है, क्योंकि न्यूक्लियस में इतनी पावर है। सो न्यूक्लियस इज एक्सपोज्ड एंड फॉर्म्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इस वजह से होता क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। भाई कार्बन जितना ख्याल अपने इलेक्ट्रॉन का रख रहा है, अगर वो उतना ही ख्याल दूसरे के इलेक्ट्रॉन का भी रखे, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दूसरे के इलेक्ट्रॉन का, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दूसरे के इलेक्ट्रॉन का, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दूसरे के इलेक्ट्रॉन का, अगर वो उतना ध्यान रखे, बिल्कुल पूरा ख्याल रखे, तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तो क्या होगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए न्यूक्लियस इज एक्सपोज एंड फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड फॉर्म्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ अदर एटम्स। ये भी एक इसकी बहुत अच्छी खासियत है। ये दो बेसिक खासियतें जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले जरा इतना नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करो प्यारे बच्चों। ओके गाइस, डन। अगर इतना हो चुका है तो अब हम लोग चलेंगे। देखो ये दो पॉइंट तो बेसिक थे, ये दोनों पॉइंट तो बहुत ज्यादा इजी थे और क्या होता है यूजुअली ये आप लोगों को पता होते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग 9th में पढ़ के आए होते हैं, ये चीज हमको पता नहीं रहती इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोगों ने इसको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया। अभी मैंने आपको जैसे कोवेलेंट बॉन्ड तो अभी पढ़ाया था, तो वो पहला वाला पॉइंट तो आपको क्लियर होगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और दूसरा एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से और न्यूक्लियस के आसपास मात्र दो शेल, सिर्फ दो शेल होने की वजह से ये बॉन्ड बड़े स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जिसके साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं कि कार्बन के वो दो खास पॉइंट्स जो इससे बहुत ज्यादा वर्सेटाइल बनाते हैं और जिसकी वजह से आज आपके पास में 35 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इज कॉल्ड एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों, कैटेनेशन प्रॉपर्टी को आप लोग कभी कभी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के तौर पर भी कह सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। दैट मीन्स द कैपेसिटी, कैटेनेशन का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अटैच विथ atoms of same type
एक एटम अपने टाइप के, अपने जैसे और एटम्स के साथ कंबाइन कर जाए, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताओ, आपने हाइड्रोजन किस टाइप से पढ़ा है, यानी एनवायरमेंट में हाइड्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? आप बोलोगे सर H2। इसका मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन अपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने H10 पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि यहां पर एक जैसे 10 हाइड्रोजन जुड़ के कभी नहीं अटैच रह सकते। आप लोगों ने N2 पढ़ा होगा, मतलब दो नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। आपने कभी N3, N4, N5 नहीं पढ़ा होगा। आप लोगों ने Cl2 पढ़ा है, क्योंकि दोनों क्लोरीन एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन आपने कभी Cl4, Cl5, Cl10 कभी नहीं पढ़ा होगा। हाँ, हम लोगों ने P4 पढ़ा है, मतलब P4 यानी कि 4 फास्फोरस के एटम एक साथ जुड़ रहे हो, एक साथ 4 फास्फोरस के एटम जुड़ रहे हो। आप लोगों ने S8 कभी सुना हो या नहीं सुना हो, आई डोंट नो, लेकिन S8 भी कुछ इस प्रकार से जुड़ता है, S8 क्राउन शेप में। लेकिन इससे ज्यादा आपने कभी किसी एटम को जुड़ते हुए नहीं देखा होगा। तो गाइस, ये सारी प्रॉपर्टी कैटेनेशन है। आप देखो, 8 सल्फर के एटम, 8 सल्फर के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब सल्फर सल्फर से, सल्फर सल्फर से, सल्फर सल्फर से, यानी एक जैसे एटम एक दूसरे से अटैच हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यूजुअली हम लोग जितने भी कंपाउंड्स इस दुनिया में पढ़ते हैं, उसमें हार्डली 2 एटम या 3 एटम जुड़ते हैं सेम टाइप के। जैसे ओजोन में O3 हो जाता है, फॉस्फोरस में P4 और सल्फर में S8। लेकिन कार्बन की यह प्रॉपर्टी अनकाउंटेबल है। कल ही अगर आप लोगों को याद हो, बकमिंस्टर फुलरेंस मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको लिखा था कार्बन के 350 एटम एक साथ जुड़ के फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन के 60 एटम, कार्बन के 70 एटम जुड़कर फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब समझ रहे हो, 60 70 एटम जुड़ के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो कार्बन के पास में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट होती है। तो यहां पर आप लोग स्टार बना के लिखेंगे दैट कार्बन हैव द बेस्ट सेल्फ लिंकिंग, कार्बन हैव द बेस्ट सेल्फ लिंकिंग, और आई वुड से कैटेनेशन पावर, or we can say it have highest, या it shows highest amount of catenation, ऐसा लिखना चाहिए, it shows highest catenation। सबसे ज्यादा कैटेनेशन अगर कोई शो करता है तो वो कौन करता है? कार्बन। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब एक कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से जुड़ता ही जाता है, जुड़ता ही जाता है। दैट इज कॉल्ड एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, बिकॉज ऑफ दिस कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन कैन फॉर्म, ड्यू टू दिस कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, एक लंबी चेन का स्ट्रक्चर बना सकता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन से 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 कार्बन जुड़ता चला जाए, जुड़ता चला जाए, जुड़ता चला जाए। सर ये बाकी के 2 क्या निकाले? ये इसके बचे हुए बॉन्ड्स हैं। भाई एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 4 बॉन्ड बना दिए। अब यहां पर कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन की एक लंबी चेन हो जाए। या कभी कभी ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड बनाता है। ब्रांच्ड चेन का मतलब क्या होता है? जैसे ये कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, कार्बन कार्बन, मतलब ब्रांचिंग निकली हुई है। मतलब यहां पर इस तरीके से, फिर ये, मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है। ये तो ऐसा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और कार्बन रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसे? कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन, ये तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। आपने सुना भी होगा बेंजीन, तो ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन अलग होता है। बेंजीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं, पर ठीक है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं आगे चल के। ये तो इस प्रकार से आपको बेंजीन दिखाई देता है। तो ये सब क्या हो गया? आपके कैटेनेशन का रिजल्ट हो गया। मतलब ये सारे जो कंपाउंड्स बनते हैं, ये किसकी वजह से बनते हैं?
कैटेनेशन की वजह से बनते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है? पक्की बात। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर कार्बन, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो कार्बन का बड़ा भाई सिलिकॉन, मतलब कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन रखा होता है। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन के जस्ट नीचे जर्मेनियम होता है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर सिलिकॉन, जर्मेनियम या दूसरे जो एलिमेंट होते हैं ये कार्बन जितना कैटेनेशन क्यों शो नहीं कर सकते, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एक्सेट्रा डू नॉट शो large amount of catenation, do not show large amount of catenation। यानी कि आप कार्बन के अलावा और दुनिया का कोई भी एलिमेंट उठा लो, ये इतना कैटेनेशन शो नहीं करते। तो इसके पीछे क्या रीजन है बेटा? इसके पीछे रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पर 2 पॉइंट लिखाए थे। तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखाया था? कार्बन का न्यूक्लियस पावरफुल है, कम प्रोटॉन है, मैंने माना कम प्रोटॉन है लेकिन एक्सपोज्ड है, उसके आसपास सिर्फ 2 शेल है। तो वो कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो जिसको बोलना चाहिए बहुत स्ट्रांग है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना जानता है। तो छोटा साइज होने की वजह से इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे आप लोग? पहला, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सल्फर, फास्फोरस, इनका साइज बड़ा होता है। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर फिर अगर ऐसा है तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये भी तो छोटे हैं, ये क्यों नहीं कैटेनेशन शो कर सकते? तो यहां पर दूसरा पॉइंट आ जाता है इसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। आपके कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन नहीं बना सकता, फ्लोरीन नहीं बना सकता, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, अकेला कार्बन, और चारों बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, इसलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसकी बहुत मजबूत हो जाती है। बाकी लोग नहीं कर सकते। सिलिकॉन, जर्मेनियम 4 बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन साइज बड़ा हो गया। सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके न्यूक्लियस पावरफुल है लेकिन इनकी टेट्रावैलेंसी नहीं है। ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते, ये 4 बॉन्ड नहीं बना सकते। तो अब दुनिया के बाकी सारे एलिमेंट या तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं तो साइज बड़ा हो गया, 4 बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम कार्बन के ग्रुप मेंबर होने की वजह से 4 बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन साइज बड़ा हो गया। न्यूक्लियस कमजोर हो गया, न्यूक्लियस अंदर दब गया, तो अब न्यूक्लियस खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ पा रहा, दूसरे के कैसे पकड़ेगा? तो बॉन्ड कमजोर हो गया। बॉन्ड मजबूत बनाने के लिए छोटा एटम चाहिए, तो कार्बन छोटा है लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम बड़े हो गए तो वो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा। और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ये छोटे हैं, इनका न्यूक्लियस मजबूत है, मतलब ये बॉन्ड तगड़े बनाएंगे लेकिन इनके पास में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कार्बन ही एक ऐसा एटम है जिसका साइज भी परफेक्ट है और जिसके पास में 4 यानी मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की ताकत है। तो इसलिए ये शो करता है कैटेनेशन। चलो इसको फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, सिलिकॉन लगभग 7 से 8 एटम की लंबी चेन बना सकता है बस। फास्फोरस 4 एटम का कंपाउंड बनाता है, वो भी रिंग जैसा, मतलब लंबी चेन तो बनाने की ताकत ही नहीं है, मतलब 4 फास्फोरस जुड़ के ऐसी लंबी चेन तो बना ही नहीं सकते। ये तो क्या है कि ऐसी रिंग लाइक में दिख जाएगा आपको, पी 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 पी, तो फिर भी स्टेबल है। सल्फर की 8 रिंग की, 8 एटम की एक रिंग दिखाई देती है डब्ल्यू शेप में, या वो ऐसा शेप में। ये भी सर्क्यूलर है, ये भी साइक्लिक है, घूमी हुई है, पहला और आखिरी जुड़ा हुआ है, लेकिन लंबा सल्फर 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 ऐसा लंबी चेन नहीं बना सकता ये। सिलिकॉन फिर भी बना सकता है क्योंकि सिलिकॉन कार्बन के ग्रुप को बिलोंग करता है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो इसके अंदर नो डाउट आनी ही आनी है। तो क्या ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? चलिए ग्रेट। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लोग हमारी सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे, एंड दैट सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी। जो अभी मैंने आप लोगों को कैटेनेशन के रीजन में सिखाई, उसी प्रॉपर्टी को मुझे और थोड़ा सा डिटेल में भी आप लोगों को पढ़ाना होगा कि एक्चुअली टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको पता चल जाए और
वर्सेटाइल नेचर होने का दूसरा रीजन भी ये है, क्या है? दैट इज टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी क्या है? बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? ना व्हाट इज टेट्रा वैलेंसी? हम लोग सब जानते हैं दैट कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4। और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हर एटम क्या कोशिश करता है? अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की। तो यहां पर कार्बन एक समय पे एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। क्या है बात समझ में आ रही है? सो दैट इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी। दैट मीन्स वन कार्बन एटम, वन सिंगल कार्बन एटम, एक अकेला कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि मैक्सिमम है। 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना मेरे प्यारे बच्चों? क्या यहां पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक खास बात मैं आपको और बता दूं, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, कार्बन कैन फॉर्म डबल और कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको सिखाया था डबल, सिंगल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विथ कार्बन ऑल्सो। मतलब आपको यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, तीनों टाइप के बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं। हम अगले लेक्चर में जरूर इस बारे में बात करेंगे, इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस बात को समझो। मतलब आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि आपके कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होने चाहिए। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर दोनों कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तो एक बॉन्ड इधर लगाना होगा। मतलब एक कार्बन के 4 बॉन्ड तो बनने ही चाहिए। अब जैसे इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब इस कार्बन का भी, ये इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है और इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, क्योंकि म्यूचुअली शेयर्ड है। तो दोनों कार्बन के 3-3 बॉन्ड हो गए। तो ये इसका चौथा बॉन्ड, ये इसका चौथा बॉन्ड, यहां पर इसके 2 बॉन्ड बनेंगे, यहां पर इसके 2 बॉन्ड बनेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने। तो आप देखो इस टेट्रावैलेंसी की वजह से आपका कार्बन 3 प्रकार के बॉन्ड बनाना चालू कर दिया। हो सकता है वो चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, हो सकता है वो डबल भी बना ले, हो सकता है वो ट्रिपल भी बना ले। तो अब हमें यह समझ में आने लगा है धीरे धीरे कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी अपने ही जैसे कार्बन के एटम से रिंग बनाकर, देन आपकी ब्रांच कंपाउंड बनाकर या लॉन्ग चेन बनाकर जुड़ने की ताकत। दूसरी, एक अकेला कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, वो चारों सिंगल भी हो सकते हैं, 4 में से डबल भी हो सकते हैं, 4 में से ट्रिपल भी हो सकते हैं। तो अब आप देखो यहां पर कार्बन कितनी वैरायटी टाइप की रिएक्शन कर रहा है, कितने वैरायटी टाइप के, कितने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहा है, कितने अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बना रहा है ना? अच्छा, और सिर्फ इतना ही नहीं, कार्बन कैन ऑल्सो अटैच विथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, देन इट कैन ऑल्सो अटैच विथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, देन इट कैन ऑल्सो अटैच विथ फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ। मतलब कार्बन सिर्फ अपने जैसे कार्बन के साथ ही नहीं, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। मतलब कार्बन की वैरायटी ऑफ रिएक्शंस करने की जो ताकत है वो अनइमेजिनेबल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की परेशानी? तो गाइस आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है। तो हमने देखा कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है। पहला, उसके पास में कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, उसकी टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब एक अकेला कार्बन 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हो। लेकिन भले ही वो डबल हो, ट्रिपल हो या सिंगल हो, कुछ भी हो, 4 बॉन्ड एक कार्बन बनाएगा, मतलब बनाएगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। 4 बॉन्ड एक कार्बन को बनाने हैं, दैट इज टेट्रावैलेंसी। तो अब हमने देखा कि बाकी एटम्स का वर्सेटाइल नेचर क्यों नहीं है।
तो हमने देखा कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन जैसे छोटे छोटे एटम, इनके न्यूक्लियस पावरफुल है, तो चाहे तो ये बहुत सारे ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ मतलब कैटेनेशन शो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनकी टेट्रावेलेंसी नहीं है। ये तो 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं, फ्लोरीन तो 1 ही बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन तो बेचारा 3 बॉन्ड ही बना सकता है, तो इनकी वैलेंसी कम है। और सिलिकॉन, जर्मेनियम, सल्फर, फास्फोरस, ये लोग कैटेनेशन तो कर सकते हैं क्योंकि इनकी भी टेट्रावेलेंसी है। किसकी? जर्मेनियम और सिलिकॉन की, क्योंकि वो कार्बन फैमिली का है, लेकिन उसका साइज बड़ा हो गया। अब एटम का साइज बड़ा हो गया मतलब एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए। अब एटम के अंदर अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए तो बेचारा न्यूक्लियस तो अंदर दब गया, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन के शेल्स ने चारों तरफ से पैक कर दिया। तो अब वो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पा रहा, वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को कैसे पकड़ेगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। तो एक एटम दूसरे से, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा तो वो एटम का जो न्यूक्लियस है वो बॉन्ड को होल्ड ही नहीं कर पा रहा, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब एक लंबी चेन, एक लंबी और एक स्ट्रॉन्ग चेन आपको नहीं मिल पाएगी। 2 पॉइंट समझ में आ गए? समझ में आ रही है? तो कार्बन के पास टेट्रावेलेंसी भी है और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी भी है, और इसके पीछे कार्बन के पास क्या प्लस पॉइंट है? पहला उसका छोटा साइज, दूसरा उसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की ताकत, और उसका पावरफुल न्यूक्लियस। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो गाइस अब अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि कार्बन के सिंगल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं। वैसे कार्बन के अगर चारों बॉन्ड बने हुए हैं तो उसको सैचुरेटेड, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। फिर कार्बन किस टाइप के कंपाउंड बनाता है, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ ग्रेट डे।